इंदौर के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे अगर महापौर बनते तो कैलाश विजयवर्गीय की तरह ही केंद्र और राज्य से पैसा लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के नेता टिकट कटने के डर से विरोध नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर संजय शुक्ला ने कोरोना काल के समय अपने द्वारा किए गए सेवा कार्यों की जानकारी देने के साथ ही विधायकों और सांसदों से पेंशन छोड़ने की अपील की। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महापौर चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में कांग्रेस ने जहां अपना विश्वास संजय शुक्ला के रूप में जताया है, तो वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव के रूप में उतारा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी। शुक्ला जी, किन मुद्दों पर आप इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लगता है आपको बीजेपी कोई चैलेंज है आपके लिए? भाई साहब, बीजेपी चैलेंज नहीं है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं है। ये तो ऊपर से कैंडिडेट आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता इनसे खुश हो, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे पार्षद है, विधायक है, संसद है और कई वरिष्ठ नेता है। उन लोगों को चुनाव में उतारना चाहिए जिसको अनुभव हो, जिसको समाज का अनुभव हो, जिसको मोहल्ले का अनुभव हो, कानूनी का अनुभव हो, विधानसभा का अनुभव हो। उन लोगों के लिए समाज की सेवा करना है। ये चुनाव मोहल्ले का है, पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, ड्रेनेज कैसे डलना चाहिए, लाइटें कैसे लगना चाहिए, इन सब का चुनाव है। उस चुनाव के अंदर जो जनप्रतिनिधि हो या समाज की सेवा करता हो या क्षेत्र में घुमा हो, क्षेत्र में उसको मालूम हो किस आंदोलन में उसने भाग लिया हो, ऐसे आदमी का चुनाव होना चाहिए कैंडिडेट को। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का अपमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि आपके वहाँ पर आपकी पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट दिया जिसमें आपके पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, जो लोग उनको टिकट जाता है, भले हारे या जीते, परंतु वो पार्टी का सम्मान करना है। जो पार्टी जान होते हैं, उन पार्टी की जान को का अपमान हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, ये चुनाव आपके मोहल्ले का, आपके परिवार का है, आपके समाज का चुनाव है। तो आप मेरा साथ दें, क्योंकि 20 साल हो गए आपके क्षेत्र में उन लोगों ने क्या काम करा, क्या काम होना चाहिए। काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में आपकी माता है, बहनें भी रहती है। तो मैं पर्सनली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार, न जनता पार्टी, न कांग्रेस, न ये राष्ट्र का चुनाव है, न प्रदेश का चुनाव है, ये आपके मोहल्ले का, आपके परिवार का चुनाव है। जब परिवार भी उस मोहल्ले में रहता है, जिस मोहल्ले में सब लोग रहते हैं, वहाँ पर सफाई होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कानूनी वेद होना चाहिए। ऐसा कौन सा काम हुआ? इसलिए ये आपका बेटा अपनी जान पे खेल करके काम करता है, वो काम करके दिखाया है। सुदामा नगर कॉलोनी मैंने वेद करके दिखाई है। इंदौर में आज तक कोई कॉलोनी वेद नहीं हुई। तो आपको अपना घर भी देखना है, पार्टी देखना चाहिए। ना कांग्रेस पार्टी खाने को देती है, ना भारतीय जनता पार्टी खाने को देती है। खाने कोई नहीं देता है, परंतु ये एक अपने जो लगाव होता है, और ये चुनाव अपने मोहल्ले का है, परिवार का चुनाव है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के एक बार उसका साथ दे जो विकास करके, जो न डरता है न डरेगा किसी से, उस क्षेत्र का विकास करेगा। पैसा कैसे लाना है ये मुझे आता है। आपने देखा होगा जब कैलाश जी महापौर थे, जब वो पैसा कैसे लाए थे। केंद्र में सरकार हमारी थी, स्टेट में सरकार हमारी थी, उसके बाद भी विकास हुआ। आज मैं बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी भले बीजेपी के हों, केंद्र में हो, पैसा अपने विकास का, हमारा पैसा हमारा पास आएगा, नहीं आएगा तो हम इंदौर शहर में किसी को घुसने नहीं देंगे। इसलिए मेरी जनता मेरे साथ में, मैं इंदौर का विकास करके दिखाऊंगा। और भगवान की दुआ से मेरे पास तो सब कुछ है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना है, तो आधा विकास तो ऐसे ही हो जाएगा, हर चीज़ में विकास हो जाएगा। आपने पहले भी कई बार आरोप लगाया नगर निगम पर भ्रष्टाचार का। कई बार नगर निगम कर्मचारियों पर जब लोकायुक्त के छापे पड़ते हैं, जब भी करोड़ों में पैसे निकलते हैं। ऐसे में यदि आप महापौर बनते हैं तो ऐसी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि नगर निगम में भ्रष्टाचार ना हो? इंदौर नगर निगम में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने लोकायुक्त में, परंतु एक भी अधिकारी यहाँ से ट्रांसफ़र होके गया हो या एक भी जनप्रतिनिधि ने उनका विरोध किया हुआ, वो डरते हैं क्योंकि हमारा टिकट कट जाएगा, हमारी पार्टी हमको बाहर कर देगी। परंतु जनता भगवान होती है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता का भी साथ देना पड़ेगा आपको, क्यों जनता ही है। पर जनता के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। जनता समझ गई है कि 20 साल आपका साथ दिया, आपने 20 साल में कुछ नहीं करा। अब ये बेटा है संजय शुक्ला, इंदौर का बेटा है, इंदौर का परिवार का माता पिता मेरे इंदौर है, और मेरा परिवार है, समाज है, मेरी भाभियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे भतीजे, सब लोग मेरा साथ देंगे। क्योंकि ये भाई वो काम करके दिखा सकता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो मेरी विधानसभा काम देखा हुआ, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, कोरोना काल के अंदर भी मैं डरा नहीं। सबसे पहले अपने परिवार की चिंता होना चाहिए। इस संजय शुक्ला अपने परिवार की चिंता नहीं पाली। मेरा परिवार इंदौर था तो उसकी चिंता पाली। और हमारे सामने जो मेरे प्रतिनिधि थे, मेरे महापौर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप जानते होंगे वो पैसे से वकील हैं और सरकार के वकील हैं।
उस सरकार के वकील के माध्यम से इंदौर की जनता की आवाज़ उन्हें हमेशा दाबी है। 8 साल हो गए हैं, वो इंदौर नहीं, जो इंदौर हाई कोर्ट में जितने जिले लगते हैं उन सबके वकील हैं, भले इंदौर हो या उज्जैन हो या देवास हो या रतलाम हो या मंदसौर हो, हर जगह वो वकील हैं। और हर जगह हाई कोर्ट में उनने झूठ क्यों बोला, कोरोना काल में झूठ क्यों बोला, सरकार का इतना पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप भी एक आदमी इंसान है, इंसान मर रहा था, परंतु उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रोडों पे लाशों के ढेर लगे हुए थे, तो हाई कोर्ट में बोल रहा था कोई लाशें नहीं जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और तो और यहाँ तक कि बोला कि इंदौर में बेड की कमी नहीं है। अरे आपके मोहल्ले में, आपके परिवार के, आपके समाज के लोग, कई लोग इस बार हुए, वो नहीं दिख रहा था आपको, अपनी सरकार दिख रही थी, जिस सरकार को आपने झूठा बोला गया। और आज इंदौर के अंदर जो इतने लोग मरे हैं, किसी ने मकान बेचा, किसी ने गहने बेचे, किसी ने ब्याज से पैसा लिया, परंतु ये सब हमारे सामने, जो मेरे छोटे भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं, वो सरकार का बख्श लिया उनने, और जनता के हित में उनने एक भी काम करा हो तो मुझे बता दें। वो राज की बात नहीं है, वो राज की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, प्रदेश की बात नहीं है, ये अपने क्षेत्र की बात है। आज इंदौर शहर में लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद हो गए, कोरोना काल से बर्बाद हो गए, महंगाई से बर्बाद हो गए। पर आप बात करते हैं स्वास्थ्य सफाई की बात करते हैं, सफाई के अंदर हमारी माताएं बहनें परिवार अलग से क्यों दे रहा है? हम संपत्ति कर में देते हैं, स्वास्थ्य कर देते हैं, मोबाइल में देते हैं, गाड़ी में देते हैं, पेट्रोल में देते हैं, डीजल में देते हैं। ऐसी कोई सी भी संस्था नहीं है गवर्नमेंट की जिसमें हम सफाई का कर नहीं देते हुए। उसके बाद इंदौर की जनता के ऊपर ही कर का भार क्यों सौंपा गया? पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, इंदौर में क्यों हुआ? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इंदौर में कर्जा माफ़ होगा, कचरा शुल्क माफ़ तो होगा, परंतु इस तरह कचरा को शुल्क दिया जाएगा। पैसा कैसे आता है मुझे मालूम है, इस कचरे से खाद भी बन रही है, गैस भी बन रही है, और सब कुछ बन रहा है, इसमें करोड़ों रुपये आएगा, परंतु जनता के ऊपर मैं भार नहीं आऊँगा और माफ़ करूँगा। आपने कोरोना काल में लगातार जनता की सेवा की थी, दवाइयाँ मुफ्त में प्रोवाइड करवाई थी, खुद पीपीई किट पहन के अस्पतालों का दौरा किया था। क्या लगता है आपको, इंदौर की जनता आपको रिवॉर्ड देगी इस बार के महापौर चुनाव में? जनता उस आदमी को, परिवार को देगी जिसने परिवार के लिए, समाज के लिए रोड पड़ा। आज की तारीख में इस दुनिया में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी खाने को नहीं देती है, ना बीजेपी खाने को देती है, कोई पार्टी खाने को नहीं देती है। ये तो अपने परिवार का एक श्रद्धा होती है, कोई शंकर भगवान को पूछता है, कोई हनुमान जी पूछता है, परंतु दुख और सुख के अंदर उस जनप्रतिनिधि को साथ देना चाहिए। क्यों? कोरोना महामारी थी, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के एक भी जनप्रतिनिधि मुझे बता दे कि उनने परिवार के लिए किया होगा। मेरा बच्चा ही भर्ती है, मेरा परिवार के लोग भर्ती है, मुझे घर के अंदर नहीं जान दे रहा था, परंतु मैं समाज के लिए लगा हुआ था। तो वो समाज ने देखा है कि ये छोरे ने वो काम करके दिखाया, उस बेटे ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने कर पाया। जब मैं मरने से नहीं डरा तो इंदौर शहर के विकास के लिए डरूंगा, क्योंकि मेरा इंदौर मेरा परिवार है। परिवार के अंदर कोई भी बेटा हो अपने परिवार का काम करता है, परिवार के समाज की इज्जत की करता है, घर के लिए काम करता है, घर मकान के लिए काम करता है, शादी के लिए काम करता है, तो मेरा परिवार है, उसके लिए मैं जी जान मेहनत कर काम कर दिखाऊंगा। और नहीं तो भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, इंदौर में भ्रष्टाचारी बंद कर दिया मैंने, तो अपने आप काम होगा। इंदौर अधिकारी को कैसे काम कराना चाहिए ये मुझे आता है। अग्निपथ योजना एक क्रिटिकल रोल निभाएगी इस बार के महापौर चुनाव में। युवा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार सिर्फ जवानों और किसानों पर ही प्रयोग करती है। क्या लगता है आपको, क्या राजनेताओं को, एमपीज को और एमएलएज को अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए? आखिर केंद्र सरकार सिर्फ जवानों पर ही क्यों अपने सारी योजनाएं लगाती है? क्या विचार है आपके? नहीं, बिल्कुल सबको अपनी अपनी पेंशन छोड़ना चाहिए कि जनता की सेवा कर रहे हैं, आप जनता के लिए कर रहे हैं। परंतु जनता के जो होता है, तो हमारा युवा है, युवा को रोज़गार मिलना चाहिए। युवा को इंदौर शहर के अंदर रोज़गार नहीं मिल रहा है। देखिए सुबह कॉरिडोर पे आईटी के लिए बड़ी बड़ी जगह बनना चाहिए, परंतु वहाँ की परमिशन नहीं जा रही है। इंदौर के अंदर बड़ी बड़ी मल्टियों में परमिशन नहीं जा रहा, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज इंदौर में हमारे युवा को रोज़गार देना चाहिए। इंदौर शहर में 5000 नौकरी नगर निगम में नहीं लगेगी, वो मैं लगाऊंगा। जो 29 गाँव नए जुड़ने के बावजूद वहाँ विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? संपत्ति कर भी दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, परंतु इंदौर शहर के अंदर आज भी नौकरी की ज़रूरत है। युवा को नौकरी देना पड़ेगी, आदमी काम करने को तैयार है, तो आप काम दीजिए। क्योंकि इंदौर शहर के अंदर जो अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नेता लोग, तो जो नौकरी लग रही प्राइवेट, लेते 100 लोग नौकरी, पर वहाँ से तनख्वाह लेते 500 लोगों की, वो हिसाब कोई नहीं रख रहा है। कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। ये जनप्रतिनिधि हमेशा नगर निगम बैठ के कमिश्नर अधिकारी को बैठा के नगर में काम करेगा। 20 साल से आज तक कोई मेयर और कोई अधिकारी अपने घर से चला रहे हैं सरकार। ये सरकार का पैसा, जनता का पैसा नहीं है, आपका है। जहाँ जनता बना हुआ है वहाँ बैठ के मैं करूँगा काम, वो काम कर दिखाएंगे, हम सब मिल काम कर दिखाएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत के प्रति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।